हमारी इस दुनिया में हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज मेलाइटस है। बट हियर्स द अलार्मिंग पार्ट, इन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनडायग्नोज्ड हैं और बहुत सारे लोग जिनकी डायबिटीज की डायग्नोसिस बनी भी हुई है, उनका डायबिटीज का कंट्रोल बहुत ही पुअर है। नाउ इमेजिन एक स्टेडियम 50,000 लोगों की कैपेसिटी का, उस 50,000 में से हर 10वां आदमी एक डायबिटिक है, यानी कि उस स्टेडियम का एक बड़ा सा सेक्शन डायबिटीज के साथ साइलेंटली बैटल कर रहा है, अनअवेयर ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस दैट माइट बी वेटिंग फॉर देम। पीरियोडिक फॉलोअप का डायबिटीज के मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, टेस्ट कराने बंद कर दिए, घर पे शुगर देखना बंद कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट के पास जाना बंद कर दिया। तो अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टेस्ट आपको समय समय पे करके देखने हैं, कौन कौन से टेस्ट आपको अपने स्पेशलिस्ट को समय समय पे करके दिखाने हैं। इस वीडियो में इन्हीं टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले SMBG, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज। कितना फ्रीक्वेंटली घर पे अपना शुगर लेवल चेक करें? तो इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। हर इंडिविजुअल के लिए ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का डायबिटीज़ है और आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल कैसा है। अमूमन जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के वो पेशेंट्स जो 2 या 3 इंजेक्शन इंसुलिन के लेते हैं शुगर के मैनेजमेंट के लिए, उनमें रिकमेंडेड है कि आप दिन में 3 या इससे ज़्यादा बार अपनी शुगर का लेवल चेक करें। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें इंसुलिन की डोजेस को मॉडिफाई करने में मदद मिलती है। इन केस अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है और आपको सिर्फ टैबलेट्स पे मैनेज किया जा रहा है, आपको सिर्फ डाइट और टैबलेट पे मैनेज किया जा रहा है और आपका ग्लूकोज का कंट्रोल अच्छा है, हमारा HbA1c का लेवल ठीक ठाक है, कंट्रोल में है, तो उस केस में इतना स्ट्रिक्ट ब्लड ग्लूकोज लेवल के असेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर ग्लूकोज लेवल स्टेबल चल रहे हैं, दिन भर में 1 या 2 या इससे भी कम शुगर लेवल का असेसमेंट चल जाएगा। लेकिन अगर आपका शुगर का कंट्रोल इन टैबलेट्स पे बहुत अच्छा नहीं है तो उसमें रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा शुगर मेजरमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, जिससे हमें पता चले कि आपका किस टाइम का शुगर ज़्यादा डीरेंज चल रहा है, मील के बाद, मील के पहले, दिन के समय, रात के समय या सुबह के टाइम। तो घर पे जो हम लोग शुगर नापते हैं इसमें सबसे पहले आता है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल के लिए रिकमेंडेड ये है कि फास्टिंग लगभग 8 से 12 घंटे की होनी चाहिए इस ब्लड शुगर लेवल को मेजर करने से पहले। इस फास्टिंग पीरियड में आपको कुछ भी नहीं खाना है, पानी आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ये रिकमेंड करता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 80 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस हैं, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द लोगों में ये हमें चाहिए होता है, बट ऐसा नहीं कि हर एक मरीज में हमें ये चाहिए। कुछ पेशेंट्स में हम इसको इंडिविजुअलाइज करते हैं, किसी में हम थोड़ा लूज कंट्रोल के लिए ऑप्ट करते हैं, किसी पेशेंट में वी ऑप्ट फॉर अ स्ट्रिक्टर कंट्रोल। जो दूसरी मेजरमेंट हम लोग लेते हैं अमूमन वो होता है हमारा पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद मेजर किया हुआ शुगर लेवल। इसके लिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि आपका खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर लेवल शुड बी लेस देन 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। बट एग्जैक्टली लाइक फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, ये एकदम नियम कानून नहीं है। यस, मेजॉरिटी ऑफ लोगों में हमको इसी के आसपास का कंट्रोल चाहिए, बट इन सर्टेन सबसेट ऑफ पेशेंट्स वी ऑप्ट फॉर स्ट्रिक्टर कंट्रोल। और कुछ लोगों में जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा फ्रेल हैं या एडवांस किडनी डिजीज़ है, जो शुगर की दवाएं अच्छे से टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, उनमें वी मे इवन ऑप्ट फॉर अ लूज कंट्रोल। तीसरा ब्लड शुगर लेवल है जो मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स अपना खुद भी करके देखते रहते हैं, दूसरों से भी कराते रहते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल। रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल का डायबिटीज़ के मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इससे हमें बहुत आइडिया नहीं लगता कि आपका फास्टिंग स्टेट में शुगर लेवल कैसा चल रहा है या खाने के बाद आपका शुगर लेवल कैसा रह रहा है, कितना हमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कितना हमें दवाइयों को अप टाइट्रेट करने की ज़रूरत है, इसका बहुत ज़्यादा आइडिया में नहीं लगता है। तो RBS करना बंद करिए। एक दूसरा टेस्ट जो हम लोग अमूमन एडवाइस करते हैं लोगों को करके आने के लिए वो होता है HbA1c, यानी कि ग्लाइकोसाइलेटेड या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इससे हमें रफ आइडिया मिलता है कि आपका शुगर का कंट्रोल पिछले 2 से 3 महीने में कैसा रहा है। बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है? लॉन्ग टर्म शुगर का कंट्रोल कैसा है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन रिकमेंड करता है कि आप एटलीस्ट साल में 2 से 4 बार
HbA1c का लेवल असेस करके देखें, यानी कि लगभग हर तीसरे महीने के बाद इसका लेवल चेक करके देखें कि ये कैसा चल रहा है। बात आती है कि इतना रेगुलरली शुगर लेवल या HbA1c देखने की जरूरत ही क्या है? क्या बिगड़ जाएगा अगर हम इसके मेजरमेंट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दें, कभी कभी गायब हो जाए? क्या ही बिगड़ जाएगा? ये क्या ही बिगड़ जाएगा अगर कभी कभी HbA1c का कंट्रोल खराब हो गया? तो कहते हैं डायबिटीज में स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज और HbA1c ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना स्ट्रिक्टली आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करके चलेंगे, जितना टाइटली आप अपना HbA1c थाम के चलेंगे, उतने ही आप चांसेस कम करते हैं डायबिटीज के पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस के फ्यूचर में होने के। यानी डायबिटीज के आंखों के ऊपर होने वाले कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज के किडनी के ऊपर होने वाले कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज के पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, आप ये कम कर ले जाते हैं टाइट कंट्रोल करके। बिसाइड्स दिस, डायबिटीज के कुछ हार्ट और ब्लड वेसल्स के ऊपर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, इसका भी रिस्क आप कम कर सकते हैं इसको टाइटली मॉनिटर करके। ऐसा डेटा में पाया गया है कि जिन लोगों ने शुगर के कंट्रोल को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया, दे हैड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे? भाई शुगर लेवल नॉर्मल है तो ना तो एक्सेसिव थर्स्ट होगी, ना फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, ना रात को बार बार उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, ना ब्लरीनेस ऑफ विजन होगी, ना रात को सोते टाइम किसी तरह का हाथों पैरों में पेन होगा, और नहीं कभी आनन फानन में लात फांद के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा हार्ट अटैक की वजह से। डायबिटीज का एक और टेस्ट जो बहुत ही स्पेसिफिक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में यूज किया जाता है वो होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को हम लोग यूज करते हैं प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज जो होता है उसकी डायग्नोसिस में। इस टेस्ट में क्या करते हैं? सिमिलर टू फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल असेसमेंट, इसमें भी 8 से 12 घंटे का फास्ट कराया जाता है। इसके बाद जिन पेशेंट्स में हमको ये सस्पेक्टेड होता है उन पेशेंट्स में हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पानी में मिला के देते हैं। कितना अमाउंट को? 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है पानी में घोल के। ये पेशेंट को या उस पर्सन को 5 मिनट के भीतर भीतर कंज्यूम करना होता है। इसके बाद ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं ग्लूकोज के इनटेक के 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि क्या आप प्रेगनेंसी में ग्लूकोज को टॉलरेट कर रही हैं या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस या GDM होने के चांसेस हैं। शुगर लेवल्स, HbA1c लेवल्स कैसे असेस करना है, कितना फ्रीक्वेंटली असेस करना है, OGTT कब असेस करना है, ये तो बता दिया। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की। तो सबसे पहले आता है आई एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस। ऐसा रिकमेंडेड है कि अगर आपको डायबिटीज है तो साल में एक बार आपको अपने आंखों के डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम इसमें करना क्या चाहते हैं? आंखों के पर्दे की जांच, यानी कि रेटिना को देखना चाहते हैं कहीं उसमें डायबिटीज से जुड़े हुए चेंजेस तो नहीं शुरू हो गए। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस टेस्ट, तो आपको ये पता होना चाहिए इस टेस्ट को करते टाइम आपकी आंखों में एक दवा डाली जाएगी जिससे आपके प्यूपिल्स डायलेटेड होंगे। टेस्ट करने के कुछ घंटे बाद तक आपको ब्लरीनेस ऑफ विजन रह सकता है जो कि अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व कर जाएगा। ये हम क्यों देखना चाहते हैं? बिकॉज डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि डायबिटीज का रेटिना के ऊपर होने वाला कॉम्प्लिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है दुनिया भर में ब्लाइंडनेस के केसेस का। अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर ले जाते हैं तो उसमें हम टाइमली इंटरवीन कर सकते हैं। कुछ दवाएं हैं जो दी जा सकती हैं जिसका आंखों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, कुछ लेजर थेरेपी है जो ऑफर की जा सकती है बिफोर इट्स टू लेट। तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो ऐसा कहा जाता है डायग्नोसिस के 5 साल बाद आपको जरूर अपनी आंखों की जांच कराना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है तो उसमें माना जाता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपके डायग्नोसिस से पहले ही शुरू हो गए होंगे। तो उसमें रिकमेंडेड है जैसे ही डायग्नोसिस हुई पहली बार आपको अपनी आंखों के पर्दे की जांच या रेटिना की जांच इमीडिएटली आफ्टर डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए। कब रिपीट करनी है? तो रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट साल में एक बार होना चाहिए। इन केस अगर हमको आंखों की जांच में रेटिनोपैथी का एविडेंस मिलता है उस केस में ऐसा नहीं है कि तब भी आपको साल भर में कराना है, उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। उस केस में हमें और फ्रीक्वेंट आई का एग्जामिनेशन चाहिए होगा और फ्रीक्वेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या आंखों के डॉक्टर के साथ फॉलो चाहिए होगा। इसके बाद आता है स्क्रीनिंग फॉर किडनी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि नेफ्रोपैथी की बात कर रहा हूँ यहाँ। डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि डायबिटीज का किडनी के ऊपर आने वाला असर, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज या एंड स्टेज किडनी डिजीज जिसमें डायलिसिस वगैरह की बात आ जाती है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। अगर हम डायबिटीज से होने वाली किडनी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर ले जाते हैं तो उससे हम इसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने किडनी फंक्शन टेस्ट को साल में एक बार ज़रूर देखें अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो। अगर आपका किडनी फंक्शन टेस्ट या आपका क्रिएटिनिन लेवल अगर नॉर्मल है, दैट डज नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ किडनी डैमेज डायबिटीज़ की वजह से
हो रहा होगा। तो अब कैसे डायग्नोस किया जाए इसे? इसके लिए एक स्पेशल यूरिन टेस्ट का यूज किया जाता है। इसे कहा जाता है यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो या यूरिन ACR। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कहता है कि साल में एक बार आपको ये टेस्ट जरूर कराने चाहिए। साल में एक बार आपको किडनी कॉम्प्लिकेशंस के लिए जरूर स्क्रीन करना चाहिए। इन केस हमें ऐसा लगता है कि आपको किडनी डिजीज का एविडेंस है या आप काफ़ी हाई रिस्क पे हैं डायबिटिक किडनी डिजीज को डेवलप करने के, उस केस में हमें फ्रीक्वेंसी इन टेस्ट की बढ़ानी होती है। उसमें हर 3 से 6 महीने में कहा जाता है कि आप अपना सीरम क्रेटिनिन लेवल, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो करा के देखिए। इसके अलावा एक और टेस्ट है जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स में अक्सर करा के देखते हैं, वो है थायराइड प्रोफाइल। पेशेंट्स कई बार कहते हैं मुझे तो थायराइड है ही नहीं, तो आप मेरा थायराइड का टेस्ट कर क्यों रहे हो? कहते हैं 10 से 30% पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस है उनको थायराइड से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके बाद आता है लिपिड प्रोफाइल। डायबिटीज के पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हुआ है, डायग्नोज होते ही आपका लिपिड प्रोफाइल जरूर करा के देखना चाहिए। अगर लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, बहुत फ्रीक्वेंटली इसे रिपीट करा के देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसमें अगर एबनॉर्मेलिटीज प्रेजेंट हैं, एक उसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स की जरूरत होती है और दूसरा इस पैरामीटर को थोड़ा फ्रीक्वेंटली मेजर करके देखने की जरूरत होती है। रिमेंबर, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू विल नॉट बी एबल टू करेक्ट। क्यों चाहते हैं हम आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करके रखो डायबिटीज में? बिकॉज डायबिटीज में वैसे ही हार्ट के ऊपर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस या ब्लड वेसल्स में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इस केस में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी डीरेंज पड़ा रहेगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और लेथन मचा देगा। इसके बाद आता है कार्डियक असेसमेंट। क्या हम लोग हर पेशेंट में कार्डियक इवैल्यूएशन करते हैं? क्या हर पेशेंट में हम लोग इको, टीएमटी, ईसीजी वगैरह करा के देखते हैं? ऐसा नहीं है, हर पेशेंट को इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, आपको ये पता होना चाहिए डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़ का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कुछ पेशेंट्स जो एट हाई रिस्क होते हैं कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस के, उनमें हम बहुत एग्रेसिव होके हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस को स्क्रीन करते हैं। जिन लोगों में स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, जिन लोगों में साथ में एसोसिएटेड ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज़ पड़ी रहेंगी, फैमिली हिस्ट्री होगी हार्ट डिजीज़ की, उसमें हमारा थ्रेशोल्ड हार्ट डिजीज़ की स्क्रीनिंग के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि डायबिटीज़ में हार्ट डिजीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत क्लासिकल नहीं होता। हर बार आप चेस्ट पेन लेके कार्डियोलॉजी ओपीडी में नहीं आओगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पर्चे पे जो टेस्ट लिखे जा रहे हैं का उद्देश्य क्या है, हम देखना क्या चाहते हैं, ताकि आप भी लिखे हुए इन्वेस्टिगेशंस को लाइटली ना लो। डायबिटीज़ में हम क्या देखना चाहते हैं ये तो आपने जान लिया। अब ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वाले वीडियो को जाके देखो।